नमस्कार, तेज हरियाणा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे जो कि डबवाली से आ रही है। ट्राई सिटी डबवाली में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। वहीं पर शहर के लोग काफ़ी अपने आप को बेसहाय और डर के साए में जीने को मजबूर हैं। पिछले एक सप्ताह में ऐसी टॉप 4 चोरियां हुई है जिनको पुलिस सुलझाना तो दूर, सुराग जुटाने में भी फेल नजर आई है। श्री गणपति ज्वेलर्स डबवाली श्री राम कुमार जी गंगावालों का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी भव्य शोरूम। याद रखें, श्री गणपति ज्वेलर्स, नजदीक रेलवे स्टेशन, मीना बाजार, मंडी, डबवाली। संपर्क करें 9306987388। दरअसल ट्राई सिटी पंजाब राजस्थान से टच होने की वजह से डबवाली में आए दिन लूट, चोरी, चैन स्नैचिंग की घटनाएं हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा ही मामला आज डबवाली के वार्ड 5 का है, जहां पर एक बुजुर्ग महिला अपने घर से दूध लेने के लिए जा रही थी कि रास्ते में बाइक सवार 3 बदमाशों ने उसका रास्ता रोककर उसके कानों से जो कि सोने की बालियां छीनकर फरार हो गए। लहूलुहान महिला चिल्लाती रही और उसके बाद लोगों ने उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। अब पुलिस ने मामला जाकर पंजाब पुलिस को फॉरवर्ड किया है, क्योंकि पंजाब सीमा साथ लगती है। एक घर बदलते ही पंजाब शुरू हो जाता है। ये सबसे बड़ी समस्या डबवाली की है, जहां पर बाइक पर सवार ये 3 बदमाश बेखौफ तरीके से महिला के गले को दबाया गया, उसके मुंह पर हाथ रखा गया ताकि वो चिल्लाए ना, और वहां से बड़ी ही चालाकी के साथ वहां से वो फरार हो जाते हैं। और वहीं पर अगर बात करें तो 7 जनवरी को सरेआम 50,000 रुपए की लूट सिरसा हाईवे पर एक डिस्पोजल की जो एक दुकान पर हुई थी। और वहीं पर अगर 10 जनवरी की बात करें तो मीना बाजार में बॉम्बे फैशन पर 2.86 लाख यानी कि करीब 3 लाख रुपए की नगद कैश थी और 50,000 रुपए का सामान चोरी किया था। और वहीं पर 12 जनवरी की बात करें तो करीब 1.5 लाख रुपए की नकदी और काफ़ी घर का जरूरी सामान था। वार्ड नंबर 16 में गली समाद वाली में सोने पड़े घर पर अटैक किया था। और वहीं पर अगर आज देखें तो ये वार्ड 5 में एक बुजुर्ग महिला के कानों से करीब आधे तोले की सोने की जो बालियां छीनकर बदमाश है वो फरार हो जाते हैं। तो पिछले एक सप्ताह में ही डबवाली में जो कि चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में पुलिस के सामने कई चुनौतियां अब मुंह बाए खड़ी है। दरअसल पुलिस जो कि अक्सर पुलिस ये बताने में गुरेज करती है कि उनके पास पुलिस कर्मचारियों की संख्या कम है, लेकिन हालात ये है कि सिरसा में करीब 700 के आसपास ऐसी पुलिस की पोस्टें वैकेंट पड़ी है, जिनमें एसएचओ की बात की जाए, डीएसपी, एसआई लेवल के अधिकारियों तक की पोस्टें वैकेंट हैं, जिस वजह से पुलिस के सामने नित्य नए दिन चुनौतियां आती है। लेकिन सवाल उठता है, आखिर सेवा, सुरक्षा, सहयोग का ढिंढोरा पीटने वाली पुलिस इतनी बेसहाय, इतनी असहाय कैसे नजर आती है कि चोर बिना किसी डर, बिना किसी खौफ के सरेआम चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। और ये मामला आपको हम डबवाली का बता रहे हैं, जब 7 जनवरी को सरेआम देर शाम सिरसा हाईवे पर जो कि एक दुकान के ऊपर 50,000 रुपए की लूट को अंजाम दिया गया था। वहीं पर 10 जनवरी की बात करें तो बॉम्बे फैशन एक बहुत बड़ा नाम है डबवाली में, मीना बाजार में एक शोरूम, वहाँ पर जो कि नगद कैश था गले में वो निकाल कर ले गए थे बदमाश, और 20 फीट ऊंची दीवार पीछे से फांदकर दरवाजा तोड़कर आए थे। और समस्या डबवाली के लोगों की ये है कि दुकानदार, व्यापारियों में इतना डर और खौफ है कि वो अपनी कैश को घर नहीं ले जा सकते हैं। दुकान से घर ले जाते हैं तो रास्ते में बदमाश अटैक करते हैं, अगर दुकान में छोड़ते हैं तो रात को चोरी होती है। लेकिन पुलिस के अब भरोसे क्या रखा जा सकता है, ये डबवाली के लोग ही बता सकते हैं। और वहीं पर घटना अगली जो कि 1.5 लाख की नकदी है, ये शहर में सोने पड़े घरों पर भी पुलिस जो कि चोरों का निशाना है। और मंगलवार बुधवार रात को जीटी रोड पर वार्ड नंबर 16 स्थित गली समाज वाली में घर पर निशाना बनाया था, और इस घर से चोर अलमारियां तोड़कर करीब 1.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ था। और वहीं पर सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस तथ्य जुटा रही है। वहीं पर अगर देखें तो बठिंडा रोड पर गली नंबर 3 में भी स्थित प्रितपाल सिंह के घर पर 25 तोले सोना, 2.17 लाख रुपए नकदी चोरी का मामला था। सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास होने के बावजूद भी पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। मीना बाजार स्थित बॉम्बे फैशन से 2.86 लाख रुपए की नकदी, 50,000 रुपए के काऊ सामान चोरी का मामला पुलिस की पेंडिंग सूची में है। न जाने कितनी इतनी चोरियां हैं पुलिस की सूची में, जो जिनकी फहरिस्त लंबी होती जा रही है।
लेकिन पुलिस थानों और चौकियों के अंदर पुलिस कर्मचारियों की कमी सबसे बड़ी मुसीबत बनी हुई है। अगर एक घटना के पीछे अगर एक जिप्सी में 4-5 पुलिस वाले सवार होकर दौड़ते और कहीं दूसरी घटना हो जाए तो थाना खाली होता है। ये मामला हमने आईजी साहब के सामने भी उठाया। उन्होंने खुद इस बात को कबूल किया कि ये पुलिस के लिए चुनौती है। लेकिन अब पुलिस इस बात को सरकार के समक्ष नहीं उठा सकती है कि उन्हें उन स्थितियों में काम करना है। लेकिन अब पुलिस करे भी तो करे क्या, क्योंकि जब हर चोर के पीछे पुलिस होगी तो क्राइम कम हो सकता है। इसलिए डबवाली विधायक अमित स्याग ने इस बार विधानसभा सेशन में इस बात को उठाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि अब हमारे पास खुद धरना प्रदर्शन के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। आप ट्राई सिटी को पुलिस जिला बनाने के लिए की और कदम क्यों नहीं बढ़ाते हैं? बड़े स्तर पर नशे की तस्करी होती है। नशे की तस्करी के साथ साथ क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है, जिसमें लूट, चोरी और डकैती की घटनाएं डबवाली में सरेआम हो रही है और पुलिस सिर्फ जांच के नाम पर खाना पूर्ति कर रही है। यही आपको याद होगा, अहमदपुर दारीवाला का किसान भी करीब 2-3 महीने पहले की बात है, जब वो 5 लाख रुपए उसके चोरी हुए थे और उसमें भी पुलिस के पास कोई अभी तक एक्शन प्लान नहीं है। यानी कि पुलिस उनको अनट्रेस में डाल देती है और अनट्रेस के नाम पर फिर कुछ नहीं होता है। गोरीवाला में बात करें तो यहां पर भी मिर्ची कांड की बात करें, फाइनेंसर जो कि एक निजी कंपनी के थे, उनसे लाखों रुपए की लूट हुई थी। किसान की आंखों में मिर्ची डालकर 50,000 रुपए की लूट हुई थी और सरेआम इस तरीके की घटनाएं डबवाली में बढ़ रही है। अब सवाल उठता है, आखिर लोगों को भरोसा पुलिस कब दे पाएगी? लोग कितने अपने आप को सुरक्षित समझे? ये चिल्ला चिल्ला कर डबवाली के दुकानदार कह रहे हैं कि दुकान के अंदर छोड़कर जाएं तो रात को चोरी होती है, अगर हमारी कैश को हम घर लेकर जाते हैं तो रास्ते में चोरी हो जाती है। क्योंकि आपको याद होगा, डबवाली के बस स्टैंड रोड पर एक व्यापारी, थोक विक्रेता व्यापारी से 40,000 रुपए की स्कूटी रोककर लूट हुई थी और पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। इस महिला से जो सोने की बालियां छीनी गई हैं, ये महिला खुद पीड़ित बता रही है। हमने पुलिस इंचार्ज साहब से बातचीत करने की कोशिश की है। कोल चौकी में बलवंत सिंह है, वो भी कह रहे हैं कि हमने पुलिस को रोका भेजा है, पंजाब का मैटर है। और ये सबसे बड़ी अड़चन है कि डबवाली के लोग ये नहीं सोच पाते हैं कि वो किस तरफ जाएं। पंजाब की तरफ जाते हैं तो पंजाब पुलिस कहती है हरियाणा का मैटर है, हरियाणा पुलिस कहती है पंजाब का। लेकिन जब पंजाब की तरफ पूरा मैटर पंजाब का हो तो फिर किलियांवाली पुलिस को ही देखना होता है। क्या कुछ महिला बता रही है, आपको सुनवाते हैं। ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹ? ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 6 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ 3 ਜਣੇ ਸੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਨੇ ਗਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖਲਾਰ ਲਿਆ, ਹਾਂਜੀ 2 ਜਣਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਫੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲ ਘੁੱਟਿਆ, ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਚੀਕ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਕੀ ਲੈ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰੇ ਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਲੈ ਗਈ। ਦੋਨੋਂ ਕੰਨਾਂ ਦੀ? ਹਾਂ, ਅੱਧੇ ਤੋਲੇ ਦੀਆਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੁਝ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਸਿੱਧੇ ਆ ਕੇ ਬਸ ਫੜ ਨੂੰ ਫੜ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਲਿਆ? ਬਸ ਜੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ? ਇਹ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ ਕੋਲੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਅੱਛਾ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ? 3 ਜਣੇ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਦੇ ਕੀ ਸੀ ਜੀ? ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਵਾਨ ਸੀ ਜੀ, ਉਮਰ ਬਸੇਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੂੰਹ ਟਾਪਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਹਾਂ ਜੀ, ਲੋਈਆਂ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਮੂੰਹ ਢਕੇ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਤੇ ਸੀ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ? ਹਾਂ, ਤਿੰਨੇ ਇੱਕ ਬੈਗ ਤੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਇਆ, ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਸਿਰ ਬੋਲੀਆਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਵਾਜਾ ਚੀਕਾ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿਣੀ ਸੀ। ਕੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇੱਕਦਮ ਜਦੋਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਆਉਣ ਸਾਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਸਾਰੀ ਬਸ ਫੜ ਲਿਆ ਇੱਥੋਂ। ਅੱਛਾ। ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਨਾ ਚੀਕਾ ਮਾਰੀ ਗਈ ਜੀ ਅੱਗੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਛੁਡਾਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। उस तो बाद फिर पुलिस ने सूचना दी या कितने गए? जी, हमारे पास सुबह सूचना आई थी जी। मैं अपने कर्मचारियों को लेकर मौका घटनास्थल पर पहुंचा। वहां से लोगों से, आसपास के लोगों से पूछताछ करी गई। जो ये जहाँ स्नैचिंग हुई है वहाँ ये एरिया पंजाब का पाया गया। तो सर उसके बाद ये मामले को फिर पंजाब पुलिस में चौकी वाली, किलियांवाली चौकी में शिफ्ट हाँ, किया गया? उनको बता दिया गया। किलियांवाली चौकी को रुका भी आया था, वो रुका भी भेज दिया गया और उनको सूचित भी कर दिया गया।